बात करना। देखिए भगवान कह सकते थे गुरु जी से कि आप जो आदेश दे रहे हैं धर्म है, लेकिन भगवान ने नहीं कहा ठीक है गुरुदेव आप कहते हैं तो हम भरत जी से पूछ लेते हैं, जो कहेंगे वही कर देंगे, हम ये कह देंगे कि गुरु जी ने कहा था। गुरु जी घबरा गए। गुरु जी ने सोचा सारा निर्णय का बोझ हमारे सिर पर आ गया। बोले सुनो सुनो। बोले क्या? बोले ऐसे मत मानना। अब देखिए पहले कह रहे थे कि मोरे जान भरत रुचि राखी, भरत की रुचि रख लो। अब बोले नहीं नहीं ऐसे मत मानना उनकी बात। बोले फिर? बोले भरत विनय सागर सुनिए। पहले भरत की बात सुनो। बोले फिर? बोले करिए विचार बहु। ये कौन बात हुई भाई? पहले सुन लो और बाद में विचार करना। तो भगवान मुस्कुरा गए कि गुरु जी देखिए बात पर पक्के नहीं है, लेकिन भगवान तो किसी के बिना पोल खोले मानते नहीं। भगवान के गुरुदेव ये और बता दीजिए कि किन किन बिंदुओं पर विचार करेगा, एजेंडा क्या है? तो गुरु जी ने सोचा कि एजेंडा ऐसा दे दिया जाए जो विचार हो ही न पाए, तो हम बच जाएंगे, बाद में होगा तो देखा जाएगा। तो गुरु जी कहते हैं करिए करना, बोले कि करिए साधु रुचि, शास्त्र रुचि निगम न बने निगम, चार चार कंडीशन। करिए साधु मत, लोक मत, नृपनय, निगम निचोड़। चार बातों पर विचार करेगा। जो भरत जी की बात है वो संत सम्मत होनी चाहिए, भरत जी की बात लोक सम्मत होनी चाहिए, भरत जी की बात शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, और भरत जी की बात राजनीति के विरुद्ध भी नहीं होनी। अब बताओ ये कभी मिल सकता है? लोक मत और शास्त्र उदाहरण लो, एक दे देते छोटा सा, इसी विषय को नहीं पकड़ेंगे। ऐसा गांव तुमने कहीं देखा है कि जिस गांव में सभी दानी हो? बोलो। ऐसा मोहल्ला कहीं देखा जहां सभी दानी हो? लेकिन जब दूसरे घर में आग लगानी हो ना तो सब माचिस देने लगते। ये लो ये लो। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का मौका आया, लंका के हर व्यक्ति ने दान किया। रहा नगर बसन गद, हाँ, जिसने अपनी लड़के के मुंडन के लिए तेल पिलवाया था वह तेल भी दे दिया। देश सन बलकर पुराने कपड़े में कुछ सब दे दिया। इसका मतलब हनुमान जी की पूंछ में आग लगे, पूरी लंका एक मत थी कि नहीं थी ना? और इतने नहीं, मारे चरण करे बहुहासी, लाते मार रहे थे, समझे, हंसी मार रहे थे, समझे, एक सब ताली बजा रहे थे, ढोल बजा रहे थे। सारी लंका एक मत थी ना? लोकमत क्या था? लोकमत ये था कि इस बंदर को आग लगा देनी, ठीक है? तो जब आग लग गई, समझे, पाव के दर्द देखी हनुमंता ने, जब भैरव परम लोग हनुमंता से मुख चढ़ो तब कनक अटारी भई सभी निशाकर नारी, देव जाल परम हलवाई, मंदिर ते मंदिर पर ढाई, जय नगर का लोग प्यारा, जबट जबट मऊट करारा, खाक माँ खाक उन्हें पुकारा, यही सब को हमें उबारा। आग लग गई, लंका में धमकल मच गई, जगह जगह नुक्कड़ सभाएं होने लगी। हम तो कहा, हम तो पहले ही कहते थे, हम तो कहा यह कभी नहीं होगी, बानर रूप धरे सुर, हम तो पहले कहते थे कि ये देवता है, लेकिन कोई हमारी सुनाई तब बोलो कोई कह रहा था। और फिर बोले साधु क्या कर फल ऐसा, जरई नगर अनाज कर देसा। देखा तो नहीं, साधु का अपमान करोगे तो यही होगा। और पूरी लंका के सारा तस्मा चढ़ गया। पूरी लंका एक बात कह रही है कि हनुमान जी कौन है? साधु हैं। ये समझे, ये इनका तुमने अपमान किया है, इसलिए अब अनाज की देर से नगर
जल रहा है। पहले सारी लंका कह रही थी ये चोर है, ये बदमाश है, इसको मार डालो, आग लगा दो। अब पूरी लंका कह रही है साधु है, ये सज्जन है। बताइए तो लोकमत कहीं स्थिर होता है? 5 वर्ष पहले मायावती बहुत अच्छी थी, 5 वर्ष बाद मुलायम सिंह अच्छे हो गए, अब की 5 वर्ष बाद देख लेना तुम, फिर इसको आधे जाते। लोकमत कभी स्थिर नहीं रहता। और साधुमत क्या बात है? साधुमत ये होता है कि जब तक राम काज कीन्हे बिना मोहि कहा विश्राम, एक बार जब ले लिया फट तो ले लिया। साधुमत बदला नहीं करते। इसी तरह राजनीति बहुत ही खराब होती है, लेकिन वो कहे न करना है निगम निचोड़, कहाँ तो शास्त्र और कहाँ राजनीति। राजनीति और शास्त्र का कोई मेल नहीं हो सकता, साधुमत और लोकमत का कोई मेल नहीं हो सकता। भगवान राम ने कहा गुरुजी आपने बड़े शर्तें तगड़ी लगा दी, इन शर्तों पर तो कोई विचार किया ही नहीं जा सकता। सभा लग गई, तब भी राम जी ने अपने पंडित